अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम डिस्कस कर रहे हैं BL थराजा का चैप्टर नंबर 7 DC मोटर का। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो पहले नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद आप पार्ट 3 पे आएँ ताकि MCQs की आपको प्रॉपर समझ आ सके। MCQs नंबर 52 है, हिस्टेरेसिस लॉस इन DC मशीन आर प्रोपोर्शनल टू। जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो DC मशीन की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। MCQs नंबर 53 है, एडी करंट लॉस इन DC मशीन जो होता है वो थिकनेस जो होती है हमारे कोर के पार्ट्स की, उस थिकनेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। MCQs नंबर 54 है, अ DC मशीन हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन। जब उसका वेरिएबल लॉस उसके कांस्टेंट लॉस के इक्वल हो जाएगा तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। MCQs नंबर 55 है, हिस्टेरेसिस लॉस इन DC जनरेटर होगा वेरीज एज वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। MCQs नंबर 56 है, द एडी करंट लॉस वेरी एज ये B की पावर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। MCQs नंबर 57 है, अ DC जनरेटर ऑपरेट्स एट कांस्टेंट स्पीड वेरिएबल लोड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज लाइकली टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो DC जनरेटर में जो ज़्यादा लॉस होता है वो कॉपर लॉस होता है बेसिकली, क्योंकि आपके आर्मेचर से DC जनरेटर में हैवी करंट फ्लो करता है और आर्मेचर के जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो लॉस होता है उसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। MCQs नंबर 58 है, अ DC सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग जो होती है ये बेसिकली उसके ऑल फीचर होते हैं, कंप्लीट क्लोज वाइंडिंग होती है, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रश रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। 59 नंबर MCQs है, DC जनरेटर विंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू ये स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये MCQs बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है कि जो विंडेज लॉस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये बेसिकली स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड के। 60 नंबर MCQs है, आयरन लॉस इन DC मशीन टेक प्लेस इन ये आपका आर्मेचर के रूटर में होता है, जो आयरन लॉस ज़्यादातर होता है आपका। MCQs नंबर 61 है, हिस्टेरेसिस लॉस इन DC मशीन इज़ गिवन बाय ये फार्मूला है हिस्टेरेसिस लॉस का, तो इसमें जो V होता है ये वॉल्यूम ऑफ आयरन पार्ट को डिनोट करता है। MCQs नंबर 62 है, द कोर लॉस इन DC मशीन अकर ये आपका आर्मेचर और पोल फेसेस दोनों में होता है कोर लॉस। उसके बाद है 63 नंबर MCQs, DC जनरेटर हैज़ कमर्शियल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो उसमें जो कमर्शियल एफिशिएंसी वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी। 65 नंबर MCQs है, फॉर मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो DC शंट जनरेटर होता है इज़ मोर पॉपुलर दैन DC सीरीज जनरेटर। बेसिकली जो आपका शंट जनरेटर वो पॉपुलर क्यों होता है, बेसिकली इसके जो वोल्टेज होती हैं वो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, वो आपके लोड के साथ इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते। लेकिन सीरीज़ मोटर के जो DC सीरीज़ जनरेटर है उसके जो वोल्टेज होते हैं वो लोड के साथ चेंज होते हैं, क्योंकि उसका जो फील्ड करंट है वो भी लोड के साथ चेंज होता है। MCQs नंबर 66 है, इक्विलाइजर कनेक्शन आर रिक्वायर्ड व्हेन पैरेलल टू। जो आपका इक्विलाइजर कनेक्शन है वो जब आप दो कंपाउंड जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको इक्विलाइजर कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा। MCQs नंबर 67 है, इन केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ कंपाउंड जनरेटर्स फॉर प्रॉपर डिवीजन ऑफ लोड from no load to full load it is essential that the regulation of each armature should be the same। तो उसकी जो रेगुलेशन है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि कंपाउंड जब जनरेटर की हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली जो हमारे सीरीज़ होती है, सीरीज़ वाइंडिंग होती है, सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग होती है, तो वो हमारी आर्मेचर के साथ सीरीज़ में होती है। तो जैसे जैसे उसमें लोड होगा चेंज होगा तो बेसिकली उसमें जो करंट होगा वो भी चेंज होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि उसको पैरेलल ऑपरेशन को चलाने के लिए उसमें जो प्रॉपर डिवीजन ऑफ लोड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इट इज़ एसेंशियल दैट, तो उसकी जो रेगुलेशन होगी ईच आर्मेचर की वो भी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एक आर्मेचर का करंट है वो ज़्यादा हो गया तो उसकी सीरीज़ फील्ड का करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। जब सीरीज़ फील्ड करंट ज़्यादा होगा तो उसके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाएंगे, तो उसमें जो लोड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। 68 नंबर MCQ, द सीरीज जनरेटर इज प्रोवाइडेड विद द डाइवर्टर and it's delivering the rated current if the diverter switch is opened the terminal voltage। बेसिकली डाइवर्टर क्या होता है कि ये डाइवर्टर हम एक स्विच लगा देते हैं फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में, कि जब वो स्विच क्लोज होता है तो आपकी जो फील्ड वाइंडिंग में करंट होता है वो कम हो जाता है, वो बेसिकली उस स्विच के थ्रू जो करंट होता है वो आपका आर्मेचर की तरफ पास करना शुरू हो जाता है। कि जब हम उस स्विच को ओपन कर देंगे तो जितना करंट था वो सारा आपकी फील्ड में से जाएगा। जब फील्ड में से करंट इंक्रीज़ होगा तो आपका फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, जब फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो आपके जो
टर्मिनल वोल्टेज होंगे वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। MCQs नंबर 69 है इन हॉपकिंसन टेस्ट इन टू शंट मशीन। जो हॉपकिंसन टेस्ट होता है इसमें जो फील्ड करंट ऑफ जनरेटर इज़ मोर देन द मोटर, क्योंकि हॉपकिंसन टेस्ट बेसिकली हम फुल लोड टेस्ट होता है डीसी जनरेटर का। इसमें एक जनरेटर को हम एज अ मोटर चलाते हैं और एक को जनरेटर चलाते हैं। बेसिकली मोटर आपके जनरेटर को फुल स्पीड पे जो वो रन करती है, जिसकी वजह से उसमें जो वो रेटेड करंट प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए जो उसमें फील्ड करंट होता है वो जनरेटर में ज़्यादा होता है। 70 नंबर MCQs है क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज़ प्रोपोर्शनल टू द, ये जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होती है जनरेटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होती है। इन 71 नंबर MCQs है इन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर सप्लाइंग रेटेड लोड द आर्मेचर रिएक्शन होता है उसमें वह ऑलवेज प्रेजेंट होता है। अगर जितना भी उसमें लोड होगा जनरेटर में सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट, तो आर्मेचर रिएक्शन हर वक्त उसमें मौजूद रहता है। 72 नंबर MCQs है विद फ्लक्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ़ द स्पीड ऑफ शंट डीसी जनरेटर इज़ डबल्ड, तो उसके जो जनरेटेड EMF है वो भी डबल हो जाएगी। जैसे हमने देखा था कि जो वोल्टेज जनरेटेड हैं वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। 73 नंबर MCQs है जो आर्मेचर रिएक्शन है ऑफ अनसैचुरेटेड डीसी मशीन का वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। ये बेसिकली MCQs जो है वो चैप्टर के एंड में रिपीट होंगे, तो वहाँ पे इसका जो है वो हम प्रॉपर इसकी थ्योरी देखेंगे। 74 नंबर MCQs है इलेक्ट्रोस्टैटिक टार्क एंड स्पीड आर इन अपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ, ये शंट जनरेटर में जो टार्क और स्पीड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है और मोटर में जो है वो सेम डायरेक्शन में होती है। 75 नंबर MCQ द फंक्शन ऑफ द स्टार्टर इन डीसी मशीन इज़ टू, ये बेसिकली जैसे हमने ये नोट्स में डिस्कस किया था कि जो आपका आर्मेचर करंट होता है स्टार्टिंग में डीसी मशीन में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसको जो है वो रिड्यूस करने के लिए हम स्टार्टर यूज़ करते हैं। बेसिकली स्टार्टर का काम क्या होता है, अवॉइड एक्सेसिव करंट एट द स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग में जो है वो उसका हाई करंट से अवॉइड बचाया जा सके मोटर को। 76 नंबर MCQs है इन डीसी मशीन द आर्मेचर रिएक्शन MMF इज़, ये बेसिकली स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर होती है। उसके बाद है MCQs नंबर 77 अ कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर सप्लाईज 15 एम्पेयर एट 240 वोल्ट। Now if the series field winding is short circuited the terminal voltage will be, अब यहाँ पे क्या कौन सा जनरेटर है, ये कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर है। उसके पहले वोल्टेज कितने थे, 240 थे। Now if the series field winding is short circuited, अब उसने सीरीज फील्ड वाइंडिंग उसकी शॉर्ट सर्किट कर दी। अब इसका देखते हैं फिनोमेना कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। अब ये कम्युलेटिव कंपाउंड, इसको ये मोटर है, इसको अगर हम जनरेटर तस्वर करेंगे तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसका मेन फ्लक्स कितना बन रहा है, 18 वेबर बन रहा है, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो अगर हम इसकी सीरीज फील्ड को जो है वो ओपन शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो इसका जो मेन फ्लक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। मेन फ्लक्स का क्या कम्युलेटिव कंपाउंड का क्या कर रहा है, सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट करने से डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके जो टर्मिनल वोल्टेज होंगे वो भी विल रिड्यूस बिलो द 240 वोल्ट। उसकी रीज़न क्या होगी, इसका जो मेन फ्लक्स है सीरीज़ फील्ड शॉर्ट सर्किट करने से वो रिड्यूस हो रहा है और आपके जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होते हैं। जब आपका मेन फ्लक्स रिड्यूस होगा तो आपके टर्मिनल वोल्टेज भी रिड्यूस होंगे, किसमें, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर में। 78 नंबर MCQs है इन डीसी मशीन टार्क एंड इंड्यूस EMF आर प्रोड्यूस बोथ इन मोटर एंड जनरेटर, कि आपकी जो डीसी मशीन्स होती हैं उसमें टार्क प्रोड्यूस होता है और EMF प्रोड्यूस होती है, वो मोटर में भी होती है और जनरेटर में भी होती है। 79 नंबर MCQ द फंक्शन ऑफ द इंटरपोल इन डीसी जनरेटर होते हैं, ये न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन, ये आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम इंटरपोल वाइंडिंग यूज़ करते हैं। 80 नंबर MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्रॉस फील्ड मशीन, जो आपका लेवल कंपाउंड जनरेटर विद इंटरपोल है ये क्रॉस फील्ड मशीन नहीं है। MCQ नंबर 82 है लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर गिव द रिलेशन ऑफ वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट का रिलेशन देती है हमें। 83 नंबर MCQs है इन डीसी मशीन कांस्टेंट लॉस इज कंपोज्ड ऑफ, जो आपका कांस्टेंट लॉस होता है वो फ्रिक्शन विंडेज लॉस और आपका जो है वो आयरन लॉस और फील्ड सर्किट लॉस, ये तीनों जो लॉस होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं डीसी मशीन में।
86 नंबर MCQs है, देर आर टू पोल DC मशीन, मेन फील्ड एक्सेस ऑफ मशीन ए इज़ हॉरिजॉन्टल है और दूसरी का वर्टिकल है बी का, तो जो हम प्रेफरेबल परचेज करेंगे बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाली मशीन जो हम प्रेफर करेंगे। MCQs नंबर 88 है, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय अ DC मोटर इज़ मैक्सिमम व्हेन द बैक EMF इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। उसकी जो DC मोटर में जो मैकेनिकल पावर है वो मैक्सिमम कब होगी, जब उसकी जो बैक EMF है वो हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज होगी। MCQs नंबर 89 है, व्हाट हैपन्स व्हेन द सप्लाई टर्मिनल ऑफ DC शंट मोटर आर इंटरचेंज। अगर हम उसके जो इंटरचेंज कर देंगे DC शंट मोटर के टर्मिनल, तो सप्लाई द मोटर विल रन एट नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज बिफोर। तो DC शंट मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती अगर हम उसके सप्लाई वोल्टेज चेंज कर दें तो। MCQs नंबर 90 है, द आर्मेचर इक्वेशन अम्पेयर इक्वेशन फॉर लॉन्ग शंट मोटर जो होती है बेसिकली VT इज़ इक्वल टू EB प्लस IRA प्लस RS। बेसिकली शंट जो फील्ड है वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगी आर्मेचर के साथ। 91 नंबर MCQs है, फॉर अ DC सीरीज मोटर विद सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ फील्ड सर्किट द टार्क डेवलप्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू जो टार्क डेवलप होगा वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 92 नंबर MCQs है, DC शंट मोटर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज व्यूड फ्रॉम वन साइड, द पोलैरिटी ऑफ कनेक्शन ऑफ आर्मेचर एंड फील्ड आर रिवर्स्ड। तो जो मोटर, क्योंकि यहाँ पे अगर वो DC शंट मोटर में अगर उसने दोनों के जो टर्मिनल कनेक्शन है वो पोलैरिटी है वो दोनों की चेंज कर दी। अगर किसी एक ही करता तो आपकी जो मोटर की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अब उसने दोनों की कर दिया तो रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो पहले भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी तो अब भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहेगी। MCQs नंबर 94 है, इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ DC शंट मोटर इज हाल्व द लो टार्क इज डबल द फॉलोइंग अप्रॉक्सीमेट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन स्पीड इज़। तो बेसिकली क्या होगा कि उसने सप्लाई वोल्टेज भी हाफ कर दी DC शंट मोटर के, तो अब अगर हम इसके सप्लाई वोल्टेज हाफ भी कर दें तो इसका जो फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है DC शंट मोटर का। तो इसलिए इसका जो फील्ड चेंज नहीं होगा तो उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी, स्पीड सेम रहेगी। लेकिन क्या होता है, जो टार्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। अब उसने टार्क डबल कर दिया तो उसका जो आर्मेचर करंट है वो भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये अपने याद रखना है, ये दो रिलेशन। 95 नंबर MCQs है, द DC शंट मोटर इज रनिंग विद द सर्टन लोड द इफेक्ट ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट इज टू। जब हम फील्ड सर्किट में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो फील्ड का जो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब आपका फील्ड का करंट रिड्यूस होगा तो आपका फ्लक्स रिड्यूस होगा, तो फ्लक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के। तो जब आपका फ्लक्स रिड्यूस होगा तो आपकी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज द मोटर स्पीड। जब आपकी मोटर की स्पीड होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। 96 नंबर MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टार्क। जो आपकी जो DC सीरीज मोटर है इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो हाई होता है। 97 नंबर MCQs है, अ DC सीरीज मोटर विद रेटेड वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट इज कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट, इट विल रन विद द लेस एफिशिएंट। अगर मतलब DC सीरीज मोटर को, जिसको हम यूनिवर्सल मोटर भी बोलते हैं, अगर हम उसको DC की बजाय AC में चलाएंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या होगी कि उसमें क्योंकि AC की फ्रीक्वेंसी होती है और उसमें जो बेसिकली इंडक्टेंस ज़्यादा होती है और इंडक्टेंस की वजह से आपकी जो स्पार्किंग होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका जो एफिशिएंसी होती है मोटर की वो रिड्यूस हो जाती है। MCQ नंबर 98 है, द रेटेड स्पीड ऑफ गिवन DC शंट मोटर इज़ 1050 RPM टू रन दिस मशीन एट 1200 RPM द फॉलोइंग स्पीड कंट्रोल स्कीम विल बी यूज। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी भी मोटर को उसकी रेटेड स्पीड से ज़्यादा चलाना होगा तो हम उसका फील्ड वाइंडिंग का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न ये कि जब हमने उस मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करना है रेटिंग स्पीड से, तो हम उसका जो फ्लक्स होगा वो रेटेड फ्लक्स से कम कर देंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे रेटेड स्पीड थी उसकी 1050 RPM, तो अगर हम उसको 1200 पे चलाना है तो उसका अगर हम फ्लक्स कम कर देंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो रेटिंग स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे।
MCQs नंबर 99 है, बाई अप्लाइंग द फ्लेमिंग राइट एंड रूल टू इलेक्ट्रिक जनरेटर यू कैन फाइंड, उसमें हम ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF फाइंड करते हैं। MCQs नंबर 100 है, द इंटरपोल इन DC मोटर आर यूज्ड फॉर, तो ये बेसिकली रिड्यूस स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर, ये बेसिकली जो इंटरपोल्स होते हैं वो स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली इंटरपोल जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो है वो आपके स्पार्किंग होती है, और इंटरपोल्स वाइंडिंग जो होती हैं ये आपके आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये पार्ट 3 में हम ये जो MCQs नंबर 100 तक डिस्कस किए हैं। जो नेक्स्ट MCQs है वो हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।